हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। इस बार पूरी दुनिया को जो है अमेरिका के चुनाव की प्रतीक्षा थी। बहुत लोगों का मानना था कि बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, कमला हैरिस उसकी कैंडिडेट थी, वो जीतेंगी। कुछ को डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास था, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजार था इस रिजल्ट का वो था आपका रसिया को, क्योंकि रसिया बड़ी बेसब्री से ये चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वापस अमेरिका में आए। क्योंकि ट्रंप, खासकर ट्रंप की जो राजनीतिक पार्टी है रिपब्लिकन, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी डेमोक्रेटिक लोगों से अलग है, यानी कि बाइडेन की जो पार्टी से अलग है। और इसीलिए रूस चाहता था कि ट्रंप जो है वो वापस अमेरिका में आए। एक तो कोऑर्डिनेशन दोनों नेताओं का थोड़ा सा है, पिछली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे वहां के, तो तब उनका कोऑर्डिनेशन हुआ था। बाइडेन से तीखी जो है नोकझोंक चलती रहती है रसिया की। तो पुतिन जो है वो चाहते थे कि ट्रंप जो है वापस अमेरिका में आ जाए। एक दूसरी रीजन ये था कि रिपब्लिकन जो लोग हैं, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी की जो विचारधारा है वो इस तरीके की है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो फालतू में खर्च ना हो। जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO है, ठीक है, और आपका इसमें है इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, UNCCD है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उनको सबसे ज्यादा जो फंडिंग देता था वो यूएस ही देता था, अभी भी यूएस ही देता है। तो लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता होगा कि WHO और कई ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका का जो है वो नाम वापस ले लिया कि अमेरिका इन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि सबसे ज्यादा पैसा यहाँ अमेरिका देता है और सबसे ज्यादा इसको यूज जो है अदर कंट्रीज करते हैं, तो इतना पैसा हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को न देकर हम अपने वैज्ञानिकों को देंगे, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का, ताकि वो उससे बिजनेस कर सकें, उस प्रोडक्ट को आगे बेच सकें। इनकी जो विचारधारा है उससे रूस को क्या फायदा है? देखिए, यूक्रेन में बड़े तादाद पर जो पैसा लग रहा है वो अमेरिकन पैसा ही है। अमेरिकन जो हथियार है वो ही वहां लग रहे हैं। नाटो में मैक्सिमम आप देखें एक दो कंट्रीज है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, बड़े देश जिनके पास हथियार बनाने की बड़ी कैपेसिटी है। तो ये सारे लोग जो है वो हथियार बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा और वेपन्स यूज हो रहे हैं वो आपके अमेरिका के हो रहे हैं। अगर ट्रंप वहां आएंगे तो ट्रंप की फिर वही आइडियोलॉजी वहां जाएगी कि भाई अमेरिकन का पैसा यूक्रेन में क्यों लगे। वही ट्रंप ने कहा था कि मैं आऊंगा तो दो दिन के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, और ट्रंप ने आते ही जो है व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और कहा है बाकायदा कि आप यूक्रेन पर जो हमले जिस रफ्तार से कर रहे हैं उनको कम कीजिए, हम इसको युद्ध को रोकवाने के लिए एक जो है प्लान बना रहे हैं, उस प्रस्ताव पर जो है वो काम कर रहे हैं। ये प्रस्ताव क्या है ट्रंप का, पूरा आज की इस वीडियो में चर्चा इसी टॉपिक पर करेंगे। देखिए, ये जो है वो यूक्रेन का नक्शा है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये लोनास्क है, ये डोनबास है, ये इलाके हैं, ठीक है, एक खारसन है और ये क्रीमिया, ये यही मैप है। इस साइड में थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिखाया है। तो क्रीमिया को 2014-15 के आसपास ही रूस ने जो है कब्जा लिया था यूक्रेन से, और दोनों ही देशों के बीच विवाद यहीं से शुरू हुआ था। माना जाता है कि मूल जो विवाद था, जो वॉर तक पहुंचा, नाटो में शामिल होने की, यूक्रेन की जीत तक पहुंचा, उसमें एक बड़ा रीजन आपका क्रीमिया पर रूस का कब्जा था 2014 के आसपास। फिर उसके पास ये जो लाल रेड कलर का इलाका आपको दिख रहा है, ये पूरा इलाका जो है ये आपका इस समय रसिया ने कैप्चर्ड कर रखा है। ये तरीके से कहिए तो वॉर में यहां से यूक्रेन को पीछे ढकेल दिया है। लेकिन इसी क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र यहां से पूरा होता है, इसी क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले की घटना है, ये कुक्स का इलाका है जो नीला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपका यूक्रेन घुस गया है, रशियन इलाका है, और यूक्रेन ने ये छोटे से इलाके को कब्जा लिया है। इसी कब्जे को छुड़ाने के लिए किम जोंग, जो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, जो भी कहिए शासक हैं वहां के, हालांकि वो लोकतांत्रिक तो नहीं है इसलिए वहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं है, मालिक कंट्री का वही है किम जोंग। किम जोंग से बात हुई थी तो उन्होंने उत्तर कोरिया से सैनिक यहाँ बुलाने की बात कही थी कि यही उत्तर कोरिया के सैनिक जो है वो यूक्रेनी सैनिकों से लड़ते हुए पाए गए हैं, ऐसा यूक्रेन का दावा है। और यहाँ और सोल्जर्स की संख्या उत्तर कोरिया बढ़ा रहा है रसिया के लिए, ताकि यहाँ से यूक्रेनी फौज को जो है खदेड़ा जा सके। यूक्रेन की फौज में भी काफी बाहर के सोल्जर्स लड़ रहे हैं। अब देखिए पुतिन क्या चाहते हैं, पुतिन ये चाहते हैं कि अगर लड़ाई होगी, रुकेगी, तो सिर्फ एक ही शर्त पर रुकेगी कि इस एरिया को जो है वो यूक्रेन खाली करे, और हमने जो कब्जा रखा है यूक्रेन के एरिया वो हमारे पास ही रहेगा, ठीक है। कई एरियाज में रसिया ने ये कहा था कि इनमें जनमत संग्रह करा के देख लीजिए, यानी लोगों से पूछ के आप देख लीजिए, वोट करवा के देख लीजिए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, यूक्रेन या रसिया। तो ज्यादातर लोग यहाँ हमारे साथ ही आएंगे, इसलिए ये इलाका पूरा हमारा है।
ठीक है। तो ये और नाटो की जो शर्त है, उन्होंने ये कहा है कि नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा, अगर यूक्रेन ने दोबारा नाटो का नाम लिया तो फिर हमला करेंगे। तो ये शर्तें रसिया की शर्तें हैं, यानी कि पुतिन की शर्तें हैं शुरू से। अब इन्हीं शर्तों को जो है वो ट्रंप मानने के लिए तैयार है। ट्रंप ने यही योजना बनाई है कि यहां से यूक्रेन को बोलेंगे कि भाई अपनी फौज हटाइए, और यहां जो है एक टेम्परेरी जो है लाइन बना दिया जाएगा, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ एक टेम्परेरी लाइन बना दी जाएगी, और ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि इस टेम्परेरी लाइन पर सोल्जर्स जो पेट्रोलिंग करेंगे वो रसिया के होंगे ना यूक्रेन के होंगे। बीच में दोनों जो होंगे वो आपके एक शांति सेना के जो है वो सैनिक होंगे, और शांति सेना अमेरिका की नहीं होगी, वो शांति सेना यूरोपियन देशों की होगी, क्योंकि यूक्रेन की जो समस्या है नाटो में, ये यूरोपियन कंट्रियों ने ही बोझ लिया है इसको। वो कहते हैं ये अमेरिका की देन नहीं है, ये सब फ्रांस की देन है। अब देखिए, ये अगर यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, नाटो में 20 साल तक यूक्रेन शामिल नहीं होगा, ये भी प्रॉमिस करने की बात कही है। तो सब कुछ तो पुतिन को मिल जाएगा अगर ट्रंप की ये पॉलिसी जो है वहां लागू हो जाएगी, और 90% चांस है कि लागू होगी, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अमेरिकन का पैसा लार्ज स्केल पर वहां रसिया के साथ लड़ाई में खर्च हो। वो अपनी इकोनॉमी को फोकस करना चाहते हैं, चाइना उनसे आगे निकलता जा रहा है बहुत सारे सेक्टर्स में, तो ये चिंता जो है वो ट्रंप को बहुत ज्यादा, चीन से ट्रंप बहुत चिढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स हैं। तो ये पूरा इलाका अगर रसिया को मिल गया तो एक तरीके से कहिए कि इस युद्ध में रसिया की जीत ही है। अब नाटो देशों को क्या आपत्ति है भाई? देखो, नाटो ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, बड़े हैवी वेपन्स जो है आपके यूक्रेन के अंदर भेजे हैं, और उसके बावजूद किसके लिए? रसिया को काउंटर करने के लिए। और हाल ही में, कल या आज की ही बात है, नाटो के जो चीफ है उन्होंने खुद कहा था कि अगर जो वहां रसिया है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो अमेरिका अपनी फौज यूक्रेन में भेज देता, या नाटो अपनी फौज जो है यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज देता, अगर रसिया के पास जो है एटॉमिक वेपन्स नहीं होते, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम उसके पास नहीं होती। तो ये एक क्लू अब आया है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार हैं उस देश पर कोई बड़ा हमला नहीं होगा, ये काउंटर किया जा सकता है। यूक्रेन पर भी ऐसे आरोप रसिया लगाता रहा है कि यूक्रेन परमाणु बम बनाने के प्रयास कर रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि उसकी भी चालबाजी बढ़ जाए, तो फिर कन्फ्लिक्ट कोई और टॉपिक को लेकर बन जाए, क्योंकि अब रसिया भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के पास इस तरीके के कोई वेपन्स आए जो परमाणु हथियार हो या हाइड्रोजन बम हो, इस तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास आए और वो रशियन सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती बने। तो ये शर्तें रूस की रहेंगी। अगर इन केस इन फ्यूचर अगर यूक्रेन ने कोई इस तरीके का परीक्षण या इस तरीके का किया तो डेफिनेटली है कि रसिया फिर अटैक कर देगा उसके ऊपर, ठीक है। या हो सकता है कि अमेरिका ऐसा ना करने दे कि कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका में कौन सी सरकार होगी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल लगभग रसिया की सारी शर्तों को अमेरिका मानने के लिए तैयार है, ट्रंप मानने के लिए तैयार है। बस ट्रंप ये चाहते हैं कि वॉर यही खत्म किया जाए, इसको आगे ना बढ़ाया जाए, विकास पर ध्यान दिया जाए, अमेरिका अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देगा। और पुतिन काफी खुश हैं, काफी तारीफ पुतिन ने जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो कही थी, उनको साहसी व्यक्ति बताया था कि उन पर हमला हुआ, उसके साथ बड़े साहस के साथ उन्होंने वापसी की अमेरिका में, काफी तारीफ पुतिन कर रहे थे, और काफी चेहरे पर उनके स्माइल थी जब वो इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, ठीक है। एक अच्छा सहयोगी उन्होंने बताया, दोनों देशों के संबंध जो है वो आगे बढ़ने के उदाहरण दिए। बाइडेन सरकार को कहीं ना कहीं आलोचना उन्होंने की कि सब कुछ जो किया जा रहा है यूक्रेन में ये बाइडेन का ही किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी का ही किया जा रहा है। इन्हीं लोगों ने यूक्रेन को उकसाया रसिया से लड़ने के लिए। नाटो देश जो है आपके, खासकर फ्रांस वगैरह, इन्हीं लोगों ने उकसाया, और ये वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ आकर खड़ी हुई, इसके जिम्मेदार यही है। अब ट्रंप जो है इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो अब ट्रंप के सामने हालांकि नाटो देश कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपना ऐतराज जता रहे हैं कि हमारी तो पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। अभी ट्रंप ने शपथ नहीं ली है, अभी डेमोक्रेटिक बाइडेन ही जो है अभी राष्ट्रपति हैं वहां के, तो देखते हैं बाइडेन जब तक इस पद छोड़ेंगे तब तक क्या कोई एग्रीमेंट करवा के जाएंगे इन दोनों के बीच में, या फिर यूक्रेन के लिए कुछ मैसेज दे के जाएंगे। और फिर ट्रंप आने वाले दिनों में जब ऑफिशियली तौर पर आपके अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या कुछ कदम उठाएंगे, उन पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे जब ट्रंप वहां ऑफिशियली राष्ट्रपति बन जाएंगे, और जो भी उनकी पॉलिसीज होंगी उनको फिर डिस्कस करेंगे कि वो क्या डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है लगभग कि अमेरिका पूरी तरीके से मूड में है इस युद्ध को बंद करने के, और रसिया यानी कि पुतिन की जो शर्तें हैं उनको मानने के लिए ट्रंप, अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, इसमें कोई संकोच नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।